भाषण जरा 2019 से क्या आज का भी सुन लिए, उनकी लैंग्वेज कितनी भद्दी किस्म की होती है। अगर ऐसे ही है तो पूरी भाजपा को आज जेल के अंदर होना होते। मोदी अडानी दोनों एक साथ हैं। उनका रिश्ता क्या है, इस रिश्ते से बचने के लिए उनका जो पाप कहिए या उनका जो घोटाला कहिए वो उजागर ना हो जाए संसद में, इसलिए उनकी संसद सदस्यता रद्द की गई है। देखिए, ये तानाशाही की सरकार है। किसी की सदस्यता रद्द करना सिर्फ रिश्ता पूछने पे क्यों सदस्यता रद्द करी गई? इस तरह से तो आप जितने भी हैं तानाशाही की सरकार चला के जिसको पाएंगे जो समझ में आएगा करेंगे। ये तानाशाही हम लोग नहीं होने देंगे। हर कांग्रेसी सड़क पे उतरेगा और सत्याग्रह करेगा। इस सरकार को हम लोग फाड़ कर फेंक देंगे। उसी सत्याग्रह के कारण जो है अंग्रेज देश छोड़े थे, अब ये भाजपा भी देश छोड़ेंगे। आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर, मैं हूं आपके साथ आयुषी निगम। हम हैं शहीद स्मारक में, जहां पर आपको सभी को पता है कि 2019 में बड़े मन से राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। वो बयान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन उसके बाद उनके पे जो कार्रवाई हुई वो बहुत ही सख्त थी। उनकी सदन सदस्यता रद्द कर दी गई और उसके बाद ही उनके साथ सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा दे दी गई, जिसके चलते आज शहीद स्मारक पर सत्याग्रह रखा गया है। और यहाँ पे कई कांग्रेसी मौजूद हैं। कांग्रेसियों का यही कहना है कि जो सरकार है वो अंधा गूंगी की सरकार है, और इन्हीं कांग्रेसियों से जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या कह रहा है इस सरकार के बारे में। मैम, अपना नाम बताइए। सुशीला शर्मा। आप यहाँ सत्याग्रह कर रही हैं, क्या मकसद है? क्योंकि राहुल गांधी को सजा तो हो ही चुकी है 2 साल की, फिर भी आप यहाँ सत्याग्रह कर रही हैं। जब तक ले वापसी नहीं होगा तब तक ले हम लोग इसी तरह से करते रहेंगे। कहाँ कहाँ करेंगे? देश भर में करेंगे। कई राज्य में आज सत्याग्रह चल रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी की हत्या हुई है, ये तो हम लोग इस पे करेंगे। सजा क्यों हुई है राहुल गांधी को? आपको पता है ना, 2019 को जो 2019 में उन्होंने जो चुनावी रैली में भाषण दिया था, और आप बीजेपी के जो जितने भी नेता हैं उनका भाषण जरा 2019 से क्या आज का भी सुन लिए, उनकी लैंग्वेज कितनी भद्दी किस्म की होती है। अगर ऐसे ही है तो पूरी भाजपा को आज जेल के अंदर होना होते। देखिए, मोदी अडानी का क्या रिश्ता है, ये सवाल पूछा था राहुल जी ने। सर, इस सवाल का सीधा सीधा जवाब देना था मोदी जी को। वो क्योंकि अपना रिश्ता बता नहीं पा रहे हैं कि मोदी अडानी दोनों एक साथ हैं। उनका रिश्ता क्या है, इस रिश्ते से बचने के लिए उनका जो पाप कहिए या उनका जो घोटाला कहिए वो उजागर ना हो जाए संसद में, इसलिए उनकी संसद सदस्यता रद्द की गई है। और मोदी अडानी या जो भी मोदी सरनेम हुए उनको चोर कहना, चोर को कोई चोर कहना कोई पाप नहीं है। उन्होंने चोर को चोर कहा है, चोर जो था उसको बुरा लगा है, ये अंडरस्टूड है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम हुसनारा है। मैं ये कहती हूँ कि अगर चोर को चोर नहीं कहा जाएगा तो सरकार बताए कि उसको और क्या नाम दिया जाए। और सिर्फ रिश्ता पूछा था, रिश्ता बताने में इतना संकोच क्यों, इतना डर क्यों? सिर्फ रिश्ता पूछा था। अगर जिसका रिश्ता जो है वो बताना चाहिए, और चोर को चोर ही कहा जाएगा, साहूकार नहीं कहा जाएगा। उनकी संसद सदस्यता तो रद्द की गई, 2 साल की सजा दी गई थी, बेल हो गई, फिर भी आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। देखिए, ये तानाशाही की सरकार है। किसी की सदस्यता रद्द करना सिर्फ रिश्ता पूछने पे क्यों सदस्यता रद्द करी गई? इस तरह से तो आप जितने भी हैं तानाशाही की सरकार चला के जिसको पाएंगे जो समझ में आएगा करेंगे। ये तानाशाही हम लोग नहीं होने देंगे। हर कांग्रेसी सड़क पे उतरेगा और सत्याग्रह करेगा, और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और चलता रहा है। और इनकी तानाशाही खत्म करनी पड़ेगी इनको। और जो राहुल गांधी की सदस्यता इन्होंने रद्द करी है, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी आज देश की आवाज बन चुके हैं। देश की आवाज को वो दबा नहीं सकते हैं।
हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले राहुल गांधी निकलेगा। किस किस को दबाएंगे? अब ये आपको जो उन्होंने संसद से उनको बाहर निकाला, अब हम लोग सड़कों पर दिखेंगे। हर गली मोहल्ले में राहुल गांधी दिखेगा। राहुल गांधी देश की आवाज है। अभी तक राहुल गांधी कह रहे थे कि ये पूंजीपति को बचा रही है सरकार। अब ये सारी जनता जान चुकी है कि गवर्नमेंट किसको बचा रही है और किसके लिए ये इतना बड़ा कदम उठाया है। राहुल गांधी को सजा दिलाई गई है, उनको संसद में बोलने नहीं दिया गया है, तो ये डेमोक्रेसी की हत्या है। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेसियों का यही कहना है कि इस सरकार की जो तानाशाही है वो राहुल गांधी पर उतारी गई है। बात करेंगे। मैम अपना नाम बताइए। मैम जो भी हम लोग पूछते वो तो आप लोग दिखाते नहीं हो। हम दिखाएंगे, आप बताइए। हम दिखाएंगे नहीं। और फिर अभी जब हमारे नेता को सजा वहाँ से कोर्ट से अभी कंफर्म नहीं हुई, 1 महीने का टाइम दिया गया, तो उनकी सदस्यता बैक डेट से कैसे रद्द हो गई, ये आप हमें बताइए। उनकी बेल भी करा दी गई, उनको सजा दी गई थी 2 साल, उनकी बेल करा दी गई, फिर भी आप लोग सरकार पर सत्याग्रह का वो कर रहे हैं। काहे का सत्याग्रह का सत्याग्रह लेके कोई चीज पूछना क्या गलत है? अगर सच पूछो, महंगाई से हर चीज से मुद्दा हटाने के लिए आपने एक नया गेम खेला है, कितना जनता को गुमराह करोगे? क्या भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे थे और कई एक तरीके से राहुल गांधी ने पूरे भारत को एक तरीके से अपने कब्जे में कर लिया था, सब में प्यार बांटा था। क्या इसी का डर है कहीं ना कहीं? हाँ, इसी का डर है। इसी डर से वो ये सब मनगढ़ंत कहानियां कर रहे हैं। मैम अपना नाम बताइए। मैं आरती वाजपेयी, जिला अध्यक्ष उन्नाव। जी, तो आप यहाँ पे आई हैं अपना समय निकालकर, धूप इतनी हो रही है फिर भी आप सत्याग्रह कर रही हैं। क्या राहुल गांधी को इसके मतलब कहीं ना कहीं उसको मिलेगा, कहीं ना कहीं न्याय? बिल्कुल न्याय मिलेगा। राहुल जी ने जैसा कहा है कि न उन्हें किसी पद की लालसा है, न उन्हें किसी सत्ता की लालसा है। अगर एक लालसा मन में है तो देश एकजुट होना चाहिए, देश की गरीबों के साथ न्याय होना चाहिए, और जो गरीबों के जेब का पैसा अडानी के पास है वो वापस आना चाहिए। इस लड़ाई की हम राहुल जी की लड़ाई में हम सब कांग्रेसी न धूप में, न बारिश में, न आंधी में, न तूफान में रुकेंगे, और सत्याग्रह हमारा निरंतर चलता रहेगा जब तक भारतवर्ष की जनता को अडानी के जेब का पैसा वापस नहीं मिल जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेसी लगातार नारे लगा रहे हैं सरकार के खिलाफ, और कई राज्यों में, खाली लखनऊ नहीं, कई राज्यों में यहाँ पर कई राज्यों में सत्याग्रह किया जा रहा है, और सबका एक ही कहना है कि जो उनकी जो संसद सदस्यता रद्द की गई है वो एक गलत है और सिर्फ सरकार की तानाशाही है। बात करेंगे लोगों से। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। सर आप यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं, पहले तो बताइए धूप में इतना सत्याग्रह कर रहे हैं, क्या लगता है इससे न्याय मिलेगा कहीं ना कहीं राहुल गांधी को? नहीं मिलेगा, क्यों नहीं। ये तानाशाही सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। इस सरकार को हम लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। उसी सत्याग्रह के कारण जो है अंग्रेज देश छोड़े थे, अब ये भाजपाई भी देश छोड़ेंगे। ठीक है। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, और क्या लगता है उससे कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है, इस वजह से ऐसा हो रहा है? ये सरकार डरी हुई है और अपने कुकर्मों को बचाने के लिए, अडवाणी के छिपाने के लिए कुकर्मों को ये सब कर रही है, लेकिन जनता समझ चुकी है। बहुत जल्द इनको उखाड़ फेंकेगी देश की जनता है। अच्छा, मुख्य मुद्दे पे आते हैं। 2024 में चुनाव है, क्या कहीं ना कहीं इसका असर 24 के चुनाव में भी दिखने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा। ये सरकार जो है पता नहीं चलेगा कहाँ उड़ गई हवा में। अच्छा, अभी तो फिलहाल ये जड़ से जमी हुई सरकार है। क्या लगता है इस सत्याग्रह के बाद ये 24 तक ये सरकार को या इस पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे? ये केवल ईवीएम पर चल रही है, केवल ये ईवीएम की सरकार है। और जिस दिन जनता अपने पर आ जाएगी, ईवीएम वगैरह कुछ नहीं होगा, सब हवा में उड़ जाएगा। फैसला तो जनता को करना है, और जनता खड़ी हो जाएगी तो अच्छी सरकारें धराशायी हो गई हैं, तो इनकी क्या विषाद है। अब देख सकते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो काफ़ी समय से सत्ता में रही थी, और बात अगर इस सत्याग्रह की करें तो कई राज्यों में ये सत्याग्रह किया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता रद्द की गई वो सरकार की तानाशाही पर सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार एक तरीके से तानाशाही दिखा रही है। मैम अपना नाम बताइए। जी नसरीन खातून। क्या कहना चाहेंगी? सत्याग्रह कर रही है, क्या न्याय मिलने की कोई उम्मीद? उम्मीद के लिए तो बैठे हैं, शायद मिल जाए उम्मीद। और क्या लगता है अगर उम्मीद अगर कहीं ना कहीं दब गई, क्या लगता है कहीं ना कहीं ये सत्याग्रह कहाँ तक जाएगा? क्योंकि हर राज्य में हम लोग पूरा संघर्ष करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, जो होना होगा वो होगा। हमें जो करना है वो हम लोग करके। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए जो इतना सख्त कदम उठाया उन्होंने, संसद की सदस्यता ही रद्द कर दी? गलत तो किया है,
उसमें तो कोई दो राय है नहीं है। गलत तो क्या है, क्योंकि उन्होंने जो है इतना मेहनत किया, इतना पैदल चले, इतना सब कुछ किया, जब पूरा संघर्ष कर चुके तो उसके बाद में तुमने ये दिखाई है कि कहीं जीत ना जाए। सारा डर यही है कहीं कहीं जीत ना जाए। अगर ये रह जाएंगे तो जीत जाएंगे, इसलिए सारा डर इसी का है। तो आप देख सकते हैं कांग्रेसियों का यही कहना है कि सरकार को कहीं ना कहीं डर है कि अगर राहुल गांधी को वो संसद सदस्यता ना रद्द करते तो वो कहीं ना कहीं इस सत्ता में वापस आ सकते थे। और कांग्रेस से बात करेंगे। सर अपना नाम बताइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। समीर श्रीवास्तव। सर क्या कहना चाहेंगे, संसद सदस्यता जो रद्द की गई उसके बाद आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, क्या कितना लंबा जाने वाला है? ये तब तक चलेगा जब तक जो है सदस्यता उनकी पुनः वापस नहीं की जाएगी। सजा उनको 2 साल की दी गई थी, लेकिन फिर भी उनकी सजा बेल कर दी गई, फिर भी आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। पहले तो सजा नहीं होनी चाहिए, तो बेल का सिस्टम है कहाँ से आता है? अच्छा, क्या किसी के ऊपर खाली सवाल पूछना और उसके बाद उसकी सदस्यता रद्द कर देना और उसको सजा दे देना 2 साल की, क्या कहीं कहीं नॉर्मल चीज है ये सब? नहीं, इस बात को तो मीडिया को पूछना चाहिए। और जो सवाल हमसे कर रही हैं, ये सवाल आप सत्ता पक्ष से करिए कि किसी के खिलाफ इतनी जल्दी में सजा करना, वो भी उस बात के लिए करना कि जो बिल्कुल जायज़ था। उन्होंने तो ये कहा है कि आखिर नीरव मोदी, ललित मोदी, ये मोदी देश छोड़ के भाग रहे हैं और इनको कौन भगा रहा है? इतने बड़े बड़े बयान बीजेपी की तरफ से भी आते हैं, लेकिन फिर भी उनको इग्नोर कर दिया। तो ये बात तो मीडिया को पूछना चाहिए सत्ता पक्ष से ही, और उल्टे सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। भाई ये सवाल अगर आप सत्ता से पूछे, भाजपा के सांसदों, विधायकों, नेताओं से पूछे तो कितना अच्छा रहेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं उससे कहीं डर गई थी ये सरकार? कहीं आपको ये नहीं लगता है कि मीडिया ने अपना काम करना छोड़ दिया है? ऐसा नहीं है, मीडिया काम कर रही है, तभी आप यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं, तो हम आपके साथ। अगर मीडिया काम कर रही होती तो हमें सत्याग्रह करना न पड़ता, क्योंकि आप लोग जो दिखा रहे हैं, जो आप लोग देश में जहर परोस रहे हैं, वही खतरनाक हो रहा है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ऐसा नहीं, सभी मीडिया, कुछ मीडिया वाले हैं, लेकिन बाकी आप लोग बहुत ईमानदारी से दिखा रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई देना चाहेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई भी आदमी अपनी बात को कहने से उसको डरा रहे हैं। ईडी, सीबीआई और जितनी भी संस्थाएं इससे डरा रहे हैं। न्यायालय भी उनके दबाव में ही कार्य कर रहा है। न्यायालय यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, आज उस स्तंभ को भी दबाने का प्रयास किया गया है, जिसका नतीजा आपने देखा कि जिस परिवार ने देश को बनाने के लिए, देश को संवारने के लिए, देश को आज़ाद कराने में अपनी जान की आहुति दे दी, उनके परिवार के लोगों ने अपने सीने के ऊपर गोली खाई, लेकिन देश की इस्मत और देश की इज्जत के ऊपर कभी भी हाथ आने नहीं दी। तो ये है गांधी परिवार। कल गोरों को भगाया था, आज ये भूरे चोर हैं, इनको भगाने का काम करेगा। कहते हैं जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा हसीन का। हम मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जान नतीली पर रखकर बोल रहा हूँ, या आज के अखबार नहीं लिख सकते। ईमानदारी से लिखना चाहिए। और मोदी योगी यहाँ से दूर भागे को आप देख ले, 2024 में देश की तस्वीर और देश की दिशा दशा सब बदल, और आपका जो अधिकार है वो सब कांग्रेस पार्टी दिला के जाएगी, जिसका नाम नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करने वाला एक आदमी, जिसका नाम राहुल गांधी है। कल वो बहादुरी से लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा हूँ, हम सब लड़ते रहेंगे। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा से ही ये सरकार डर चुकी है, क्योंकि भारत एक तरीके से जोड़ चुके थे राहुल गांधी और उन्होंने एकजुट कर दिया था सबको। बिल्कुल सही बात है। देखिए 5.5 महीने ये यात्रा चली है, करीब 3850 किलोमीटर की यात्रा रही। मैं भी करीब 1.5 महीना रहा उत्तर प्रदेश बना, फिर जम्मू कश्मीर, बारामूला, अनंतनाग और श्रीनगर में रहा। लेकिन वहाँ एक जोश देख रहे थे, वहाँ जैसे रैलियों में लोग बुलाए जाते हैं, वहाँ लोग खुद आ रहे थे। वो ये देख रहे थे कि आज वो नौजवान आ गया। कभी जम्मू कश्मीर का इतिहास रहा है कि वहाँ पे कभी भी ओपन में खुलेआम कोई मीटिंग या कोई रैली नहीं हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के हर सूबे, चाहे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर का मामला, लोग जुड़ रहे थे। लोगों ने ठान लिया कि ये जालिम सरकार को एक ही आदमी उखाड़ फेंक सकता है, जिसका नाम राहुल गांधी। किसी ने उसके लिए कहा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। उस राहुल गांधी ने बिखरे हुए हिंदुस्तान को एक बार फिर एक गुलदस्ते में पेश करने का काम किया है, जिससे ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डोभाल, ये सब परेशान हो गए हैं, विचलित हो चुके हैं और ये डर सताने लगा है। आज मौका है, दस्तूर है, जितनी विरोधी पार्टी एक साथ आ जाए और कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ेगी, और ये कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ न फेंके।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेसी यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं उनका सिर्फ एक मकसद है, जो राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द की गई है उसको वापस दिलाई जाए। उनका ये भी कहना है कि अगर ये सदस्यता नहीं दिलाई गई तो सरकार के खिलाफ वो आगे तक जाएंगे और ये सत्याग्रह लगातार चालू रहेगा, क्योंकि सिर्फ 2019 में राहुल गांधी ने एक प्रश्न पूछा था, नीरव मोदी, ललित मोदी ये सब क्या है। इसका जवाब सरकार ने उनकी संसद सदस्यता रद्द करके दी और 2 साल की सजा सुना के दी। अब देखना यह है कि राहुल गांधी को उनकी संसद सदस्यता मिलती है या यही सत्याग्रह लगातार चालू रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं आयुषी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।